हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मेजर अरकानास। ओके, फिर हम देखेंगे टैरोट से। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड। ओके, डेथ, द सन। ओके, कार्ड तो पूरे नई शुरुआत आपके रिश्ते में यही दिखाते हैं। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। आप जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे दूर होकर उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली हो जिससे उन्हें लगा हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उनको उनके कर्माज मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों ही जस्टिस चाहते हैं तो गॉड ज़रूर जस्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर टैरोट से देखते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज नेक्स्ट सेक्शन क्या है। द फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में। द फूल का कार्ड, फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फूल क्यों आया है करंट एनर्जीज नेक्स्ट सेक्शन में। फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, किस बात का गिल्ट है उन्हें। ओके, दो कार्ड्स हैं हमारे पास, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है करंट एनर्जीज में नेक्स्ट सेक्शन में। कब तक ये सेपरेशन ख़त्म होगा। द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, दो कार्ड्स आए हमारे पास। ओ,
यहाँ पर आज सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड क्यों आया है, जैसे हमें बताएं द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, कौन सी विश है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में। ओह उप्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है करंट फीलिंग्स नेक्स्ट सेक्शन में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में, क्या चीज़ ख़त्म करना चाहता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, सन की एनर्जी क्यों आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, द लवर्स, वाओ, द एम्प्रेस क्यों आया है करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस क्यों आया है। तीन कार्ड्स है हमारे पास, जजमेंट एंड द हर्मिट। ओके गाइस, चलिए कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बॉटम में द फूल, यहाँ पर भी हमारे पास मेजर आर्काना से भी द फूल का ही कार्ड था, तो ज़रूर आप दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार आएगा और नेगेटिविटी ख़त्म होकर अब वो नए से शुरू होंगे रिश्ते। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी झगड़े थे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और नए से ये रिश्ता शुरू होगा। ओके, चलिए सबसे पहला हमारे पास कार्ड मेजर आर्काना से द फूल। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर जो भी पिछला आप दोनों के बीच में हुआ है, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, शक और एक दूसरे को ब्लेम किया है, वो सारी चीज़ें भूलकर उन सबको पीछे छोड़कर आपके पार्टनर नए से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर से, आप मैरिड हैं, सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सभी के लिए हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको वो कमिटमेंट देंगे। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर ने अगर आपको बहुत बुरा भला कह दिया था, कोई भी ऐसा फ़नी सा रीज़न दे दिया था जो कोई बिना मतलब का था, और किसी के पार्टनर ने तो उन्हें अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किया, बहुत बुरा भला कहा, उस सब का गिल्ट है उन्हें, सबका गिल्ट। अब आपके पार्टनर टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, टावर मूवमेंट ख़त्म करेंगे, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे,
जो भी आप दोनों के बीच में आएगा उस सभी से, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ उस थर्ड पार्टी से झगड़ा हो रहा है। क्यों झगड़ा हो रहा है? क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जो टावर मूवमेंट चल रहा है उसे ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उनका थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये पता चल गया है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब आपका क्या है, इस गाइडेंस के लिए आपको मैं बता दूं, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में, चाहे वो वर्क है चाहे फैमिली है, जो भी है, आपको उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए, ना कि थर्ड पार्टी को। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा सोचना है, अगर आप चाहते ही हैं कुछ सोचना कि थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते से अलग हो चुकी है, मेरे पार्टनर से थर्ड पार्टी का झगड़ा हो गया है, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ टावर मूवमेंट ख़त्म कर लिया है। ठीक है, वो उस थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे से टावर मूवमेंट ख़त्म करके मेरी तरफ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक्स की एंडिंग हो रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके पार्टनर के कार्मिक्स उनसे अलग हो जाएंगे, आप दोनों का कार्मिक साइकिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर जैसे ही कार्मिक साइकिल एंड होगा, बहुत सारे लोगों के सेपरेशन को बहुत टाइम हो चुका है, तो वो लोग पूछते हैं मैम कितना टाइम लगेगा, तो जो पिछले जन्म के कर्मास हैं जैसे, तो वो हमें आइडिया नहीं है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो टाइम पास आता जाएगा, आपको एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, आप खुद पॉजिटिव फील करेंगे, आप में अपने रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वही टाइम होगा जब आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी थी, जो झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, जो शक हुआ, उस सब को भूल के आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुमने तो मुझे ऐसा कह दिया था। फ़िलहाल के लिए आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, और उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कोई जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में पर्सन है, लेकिन उससे आपके पार्टनर दूर भाग रहे हैं, ये कंफर्म है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल से आपके पार्टनर दूर भाग रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट, दूर भागकर कहाँ आएंगे? आपके पास, क्योंकि ये साइकिल आप दोनों का एंड होगा, आपके साथ नई इस रिश्ते की शुरुआत होगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड। आपके पार्टनर की आप विश बन चुके हैं, वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ता शुरू हो जाए। ठीक है, वो गॉड से तो प्रे कर ही रहे हैं, साथ में आपकी भी विश पूरी होगी। उनके विश है कि वो अब आपको कमिटमेंट दें, एक रिश्ते को मजबूती दें, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इस लिमिट तक, इस इतने आगे तक लेकर जाएं कि आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहें। बहुत दूर तक लेकर जाना चाहते हैं, और दूर तक का मतलब है शादी। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब कभी जब लौट कर आएंगे तो आपसे दूरियाँ नहीं लेकर आएंगे, पूरे टाइम आपके साथ ही रहने वाले हैं, आपसे अलग कभी भी नहीं होंगे। अब आपके साथ आपके पार्टनर इस रिश्ते को दूर तक ले जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की विश है, आप पता है आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने, आपके पार्टनर की विश बन गई है। यहाँ पर आया था डेथ का कार्ड, जो दिखाता है आप दोनों के बीच का जैसे टावर मूवमेंट ख़त्म होगा, वैसे ही आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, सेपरेशन ख़त्म होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। टावर मूवमेंट तो चल ही रहा है, रिश्ता भी अभी तक माने तो आप दोनों के बीच में कुछ भी बातचीत नहीं है, दूरियाँ ही हैं, उसको ख़त्म करेंगे आपके पार्टनर। इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं आपके पार्टनर भी आपके साथ। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर या तो बारात लेकर आएंगे या फिर आप अपने पार्टनर के घर बारात लेकर जाएंगे। ठीक है, विक्ट्री मिलेगी, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और जो भी लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, रीबर्थ होगा आप दोनों के रिश्ते का, विक्ट्री मिलेगी। और देखिए यहाँ पर दूर तक रिश्ता जाएगा, शादी तक। जो मैरिड है रीयूनियन होगा, और जो सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी शादी होगी, ये आपके पार्टनर भी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से कार्ड आए, द सन। ओके, एक मिनट, हाँ, 2 बार हमारे पास द सन की एनर्जी आई है। ज़रूर आप दोनों के रिश्ते की वापस से शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉटम फर्स्ट कार्ड हमारे पास द फूल का था और बॉटम में हमारे पास द फूल का कार्ड था। द सन का कार्ड भी हमारे पास 2 बार आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द लवर्स आया है। डेफिनेटली आपको गॉड जल्दी ही मिलाने वाले हैं। ओके, नया सूरज उगेगा इस रिश्ते का।
नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, दूरियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। आप कभी भी पिछली बातों को रिपीट मत कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ में। जब आपका रिश्ता नए से शुरू हो, आप दोनों एक दूसरे पे प्राउड फील करेंगे, क्योंकि अभी आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि इतना बुरा भला कहने के बाद भी उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हैं अभी तक, या उन्हें पता चला है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कितने मतलब अगर आप एक वाइफ़ हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं कि वो कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रही है, जबकि मैं उससे अलग हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, गॉड की ब्लेसिंग से आप दोनों का रीयूनियन तो ज़रूर होगा ही, साथ में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं यहाँ पर। ओके, द एम्प्रेस, आपके पार्टनर अगर आप मैरिड हैं तो आपको एक अच्छी हस्बैंड आपकी वाइफ जो है आपको एक अच्छा हस्बैंड, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो हस्बैंड है आपको एक अच्छी वाइफ मान रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है आप लोगों को, कि नहीं तो आप लोग कमेंट्स आते हैं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं ना तो आपके जो पार्टनर हैं आपको अच्छी वाइफ, अच्छा होने वाला हस्बैंड मान रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में आपके लिए जो नेगेटिविटी डाली गई थी दूसरों के द्वारा, या फिर खुद ही उन्होंने ऐसा सोच लिया था, तो उनके ऊपर वाला ना उनकी सोच बदल रहा है। आपके लिए वो पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खोने से डरते हैं आपके पार्टनर, इस रिश्ते को आगे तक तो लेके ही जाना चाहते हैं, साथ में उनके दिल में आपको खोने का डर बैठ गया हुआ है। मुझे लग रहा है आप लोग सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं और कुछ एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस तरीके की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं ऐसा तो प्लीज़ करते रहिए, सारी चीज़ें आपके वर्क कर रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो मंत्र चैंट भी कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यू कीजिएगा, इन चीज़ों का रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मिलता ज़रूर है रिज़ल्ट। ओके, द हेरमिट की एनर्जी है जो हमें दिखाती है आपके पार्टनर आपके बिना उदास भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी की रोशनी मानते हैं, और आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की किसी से सलाह ले रहे हैं। हो सकता है उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, गाइडेंस ले रहे हैं किसी से। गॉड ना उन्हें गाइडेंस दिलवा रहे हैं किसी से। कोई तो ऐसा पॉजिटिव पर्सन है जो उन्हें सारी चीज़ें बता रहा है कि उनकी सोच में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। जजमेंट, अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं ये रिश्ता हील हो जाए, आप दोनों की बीच की जो नेगेटिविटी है ख़त्म हो जाए, आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो तूफान सा आया हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, रुक जाए वो, और आप दोनों एक हो जाएं। देखिए पूरी फैमिली बन जाए आप दोनों की, एक साथ हो जाए आप दोनों। आपको भी गॉड में सरेंडर करना है और इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहना है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, चलिए। ओके, शायद बहुत सारे मैसेज आना चाहते हैं, 1 मिनट गाइस। ओके, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी गाइस। आज की पूरी रीडिंग में है कि आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होगी, आप दोनों के इस रिश्ते की शुरुआत जल्दी होगी। जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे ना अपने पार्टनर से, उनके पार्टनर कमिटमेंट तो देंगे ही, साथ में वो कमिटमेंट होगा शादी का। करंट फीलिंग के साथ साथ ये रीडिंग ना रीयूनियन के लिए भी है। आप दोनों के बीच का सेपरेशन खत्म होकर आप दोनों का रीयूनियन होगा, बैलेंस आएगा सिचुएशन में। ओके, स्ट्रेंथ, आने वाले समय में आप दोनों के बीच में बराबर का प्यार होगा। जो भी हालात आए आप दोनों साथ में मिलकर एक साथ उन सभी सिचुएशंस का सामना करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस आप लोग का, अपने मूड स्विंग होंगे आप दोनों के, या फिर अगर आपका भी होता है मूड स्विंग तो आपको उस मूड पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ओके, पेशेंस रखने हैं आपको, बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए बॉटम में मैरिज है, आप जो मैरिड हैं जल्दी ही रियूनियन होगा, जो सिंगल उनके पार्टनर से उनकी शादी होगी। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझे जीमेल पर जाकर मेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।